हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम एडवर्ब के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे। देखते हैं एडवर्ब क्या है। सबसे पहले तो मैं आप सबका अपने चैनल में स्वागत करना चाहता हूं और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूं एडवर्ब को। तो चलो दोस्तों, एक्सप्लेन करता हूं। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड इटसेल्फ। एडवर्ब क्रिया विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो किसी क्रिया विशेषण या स्वयं क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ पहले वाक्य में फास्ट मतलब तेज और दूसरे वाक्य में वेरी फास्ट मतलब बहुत तेज। ये दोनों क्या है? एडवर्ब है। पहले वाक्य में रन जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है फास्ट, और दूसरे वाक्य में जो वेरी फास्ट है वो रन की विशेषता बता रहा है कि फास्ट की विशेषता बता रहा है कि वो कैसे दौड़ रहा है, कितना फास्ट दौड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ नोट। कुछ एडवर्ब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ऐसा भी होता है कि कुछ एडवर्ब जो है वो नाउन या प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं। इसमें से ये जो एडवर्ब है वो है इवन, ओनली, ऑल्सो, एटलीस्ट। एग्जाम्पल, ओनली ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, केवल वही इस समस्या को हल कर सकता है। ओनली ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, केवल वही इस समस्या को हल कर सकता है। इवन ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह भी इस समस्या को हल कर सकता है। नो वन कैन चेंज द हिस्ट्री, नॉट इवन गॉड, कोई भी इतिहास को नहीं बदल सकता, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम समय का बोध कराता है। एग्जाम्पल, नाउ, देन, सून, बिफोर, डेली, एवरीडे, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट, नेक्स्ट के साथ टाइमिंग वर्ड लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, रिसेंटली, शॉर्टली, ये सब आते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है? यह स्थान का बोध कराता है। एग्जाम्पल, हियर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, इन मीन्स अंदर, आउट मीन्स बाहर, अवे मीन्स दूर, इनडोर मीन्स अंदर की ओर, आउटडोर मीन्स बाहर की ओर, नियर मीन्स पास, फार मीन्स दूर, अबव मीन्स ऊपर, बिलो मीन्स नीचे, एवरीवेयर मीन्स हर जगह। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? ये कार्य करने की आवृत्ति को दर्शाता है। जैसे वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, ऑलवेज मीन्स हमेशा, नेवर कभी नहीं, ऑफन कभी कभी, सेल्डम मीन्स बहुत ही कम, अगेन मीन्स फिर से या दोबारा, स्केर्सली मीन्स बहुत कम, रेयरली मीन्स भी बहुत कम, देयर मीन्स वहाँ, टाइम्स मीन्स समय पर, फोर टाइम्स चार बार, मेनी टाइम्स कई बार, सेम टाइम्स बहुत बार, उसी समय, ऑलरेडी मीन्स पहले ही। अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर डिटेल में। कार्य करने की तरीका को दर्शाता है। जब किसी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ा जाता है तो वह एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है ना। एल वाई जोड़ा जाता है किसी एडजेक्टिव में, जैसे कि एंगर एक एडजेक्टिव है, एक गुण है। एडजेक्टिव मीन्स गुण, एक गुण है एंगर। एंगर में हम एल वाई जोड़ दिए, एंग्रीली बन गया, तो ये एडवर्ब बन गया। उसी प्रकार बेड में बेडली, बेड मीन्स बुरा और बेडली मीन्स बुरी तरह से, तो बेडली, ठीक है, एल वाई जोड़ दिए। इजी, इजी मतलब आसानी से, इजली आसानी से। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे उसी शब्द के साथ रखना चाहिए। एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस का यूज हमेशा वर्ब के बाद होता है और ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ही राइट्स ब्यूटीफुली, एडवर्ब ऑफ मैनर है, वह ब्यूटीफुली तरीके से लिखता है। ही राइट्स अ लेटर ब्यूटीफुली, वह एक लेटर ब्यूटीफुली तरीके से लिखता है। सी ड्राइव्स फास्ट, वह बहुत तेज चलाती है। सी ड्राइव्स अ कार फास्ट, वह कार बहुत तेज चलाती है। ही केम येस्टरडे, वह कल आई, एडवर्ब ऑफ टाइम है, समय को बता रहा है कब आई, कल आई। ही वेंट देयर लास्ट मंथ, वह वहाँ लास्ट मंथ गया, है ना, लास्ट मंथ को वह वहाँ गया, ये भी टाइम को बता रहा है, लास्ट मंथ गया करके।
अब देखते हैं दोस्तों 7 नंबर, यदि एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम का यूज़ एक साथ हो तो उनका सीक्वेंस निम्न प्रकार से होता है। सबसे पहले आता है मैनर, उसके बाद प्लेस, उसके बाद टाइम। मैनर मीन्स कैसे, प्लेस मीन्स कहाँ, और टाइम मीन्स कब। जैसे देख लेते हैं, धोनी कल मैच में अच्छी तरह खेला। धोनी प्लेड, ये मैनर हो गया। वेल, अच्छी तरीके से खेला। प्लेस, इन द मैच, मैच में खेला, है ना। यस्टरडे, मैच वाली प्लेस में यस्टरडे, कब खेला, यस्टरडे, ये टाइम हो गया। वह कल वाद विवाद में अच्छा बोला। ही स्पोक, वह अच्छा बोला। ही स्पोक वेल, वह अच्छा बोला। ऑन डिबेट, ऑन मीन्स टाइम, प्लेस। ऑन डिबेट, कहाँ पर, डिबेट में। लास्ट डे, कब बोला, लास्ट डे, डिबेट वाली प्लेस पे लास्ट डे को बोला। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। करेक्ट 10 सेंटेंस, इस सेंटेंस जो गलत है इसको हम करेक्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, ही विल अराइव टुमारो हियर। ही विल अराइव टुमारो हियर, ये इनकरेक्ट है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। ही विल अराइव हियर टुमारो, है ना, हियर पहले आएगा, टुमारो बाद में आएगा। लास्ट डे सी डांस्ड इन स्कूल वेरी वेल। अब यहाँ पे देखते हैं लास्ट जो है वो लास्ट में आएगा। सी डांस्ड वेरी वेल इन द स्कूल लास्ट डे। ठीक है, सी डांस्ड वेरी वेल इन द स्कूल लास्ट डे। इसी प्रकार पहले सेंटेंस में भी हमने देखा था, ही विल अराइव हियर टुमारो, है ना। तो चलिए अब लेते हैं अगला। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। क्विक रिकैप देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा इसमें। एडवर्ब क्रिया की विशेषता बताता है। टाइप्स, इसके टाइप्स क्या है, पहला टाइम, दूसरा प्लेस, तीसरा फ्रीक्वेंसी, चौथा मैनर, मैनर में एल वाई से बनता है। पोजीशन आमतौर पर वर्ब के बाद रखते हैं। प्लेस और टाइम कभी कभी वर्ब से पहले भी आता है। ठीक है दोस्तों। सीक्वेंस, सीक्वेंस में है, सबसे पहले मेन एडवर्ब ऑफ मैनर आता है, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है, उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें हमको याद रखनी चाहिए और वो याद रखने वाली चीज़ है ये, क्या है, द राइट पोजीशन ऑफ एडवर्ब मेक्स योर सेंटेंस मोर क्लियर एंड करेक्ट। अगर आप सही पोजीशन पर एडवर्ब का यूज करते हैं तो ये आपको सेंटेंस को बहुत ही क्लियर और करेक्ट बनाता है। ठीक है, क्या करता है, ये हमारे सेंटेंस को बहुत ही क्लियर और करेक्ट बनाता है अगर हम एडवर्ब को एकदम करेक्ट प्लेस में, सही प्लेस में यूज़ करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो भाइयों मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काम आएगा, ये स्पोकन इंग्लिश में भी काम आएगा ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे देखते हैं अगला, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, इसका यूज़ देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ मेन वर्ब के ठीक पहले होता है। नेवर, ये है नेवर, ऑलरेडी, ऑलवेज, ऑफन, वंस, सेल्डम, ट्वाइस, इन सब का यूज़ मेन वर्ब के बाद भी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, मैंने अब तक ताजमहल नहीं देखा है। आई ऑलवेज गो देयर, मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ। ही हैज़ ऑलरेडी गोन, वह पहले ही जा चुका है। आई हैव ऑफन हेल्प्ड हिम, मैं अक्सर उसकी मदद करता हूँ या मैं बार बार उसकी मदद करता हूँ। आई टेक टी ट्वाइस इन अ डे, मैं एक दिन में 2 बार चाय पीता हूँ, है ना दोस्तों। तो ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, कितनी बार, है ना, कैसे, कब, कैसे कब बताता है, वो टाइम को बताता है, और कैसे मैनर को बताता है, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी को बताया। अब आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। फॉर्मेशन क्या है एडवर्ब का, सामान्यतः एडजेक्टिव में एल वाई लगाकर एडवर्ब बनाया जाता है। जो भी एडजेक्टिव दिया रहता है उसमें एल वाई लगाकर एडवर्ब बनाया जाता है। जैसे कि स्लो, स्लो मीन्स धीरे, ये एक एडजेक्टिव हो गया। गुण बता रहा है किसी चीज़ की गुण, जो भी धीरे चल रहा है, या हो सकता है जैसे अभी मेरा वीडियो धीरे चल रहा है तो ये स्लो हो गया।
और इससे भी ज़्यादा स्लो तो स्लोली आ जाएगा, उसमें हम जोड़ दिए एल वाई तो बन गया स्लो से स्लोली। ठीक है दोस्तों, एल वाई लगाकर एडजेक्टिव में एल वाई लगाकर हम एडवर्ब बनाते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट है ये, कभी कभी क्या होता है डबल एडजेक्टिव का यूज एक साथ नहीं होता। यदि इस तरह का प्रयोग हो तो पहले एडजेक्टिव को एडवर्ब बना देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज़ रियल इम्पोर्टेंट, है ना, इट इज़ रियल इम्पोर्टेंट, ये इनकरेक्ट है दोस्तों। तो दो एडजेक्टिव है, एक रियल एक, चलो दोस्तों सॉरी आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि टाइम कम है। हार्ड, फास्ट, लेट, ईटीसी, इनको देख लेते हैं। ये शब्द एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों रूप में चलते हैं। हार्ड, फास्ट, लेट, सो, स्ट्रेट। ठीक है, अब अगला टॉपिक लेते हैं। ये है यूज़ ऑफ एडजेक्टिव आफ्टर लिंकिंग वर्ब। निम्न शब्दों के बाद एडवर्ब के स्थान पर एडजेक्टिव का यूज किया जाता है दोस्तों। स्मेल, फेल्ट, टेस्ट, सीम, अपीयर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी सीम्स एंग्रीली, सी सीम्स एंग्रीली, ये गलत है, यहाँ पे हमको इसको ऐसे यूज करना है, सी सीम्स एंग्री। ठीक है, सेकंड है द रोसेस स्मेल स्वीटली, ये रॉन्ग सेंटेंस है, द रोज स्मेल स्वीटली ये आएगा, स्वीट आएगा, स्वीटली नहीं आएगा। अगला देखते हैं। 5 यूज ऑफ सम एडवर्ब्स इनफ, इनफ मीन्स पर्याप्त। पहला एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एडजेक्टिव प्लस इनफ, ये काफ़ी के अर्थ में यूज होता है। जैसे सी इज़ ब्यूटीफुल इनफ टू अट्रैक्ट एनीवन, वह उतनी पर्याप्त ब्यूटीफुल है कि वो सबको अट्रैक्ट कर सकती है, किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। सेकंड है एडवर्ब प्लस एडवर्ब, 2 बार एडवर्ब आए तो पोजीशन एडवर्ब प्लस इनफ, है ना, इसका भी देखते हैं यूज। ही रन्स फास्ट इनफ टू विन द रेस, वह पर्याप्त मात्रा में तेज़ दौड़ती है कि रेस को जीत सके। ठीक है दोस्तों, थर्ड नंबर देखते हैं। एडवर्ब प्लस वर्ब, पोजीशन वर्ब इनफ, इसके लिए भी है। ही स्टडीड इनफ टू पास द एग्ज़ाम, वह उतना पर्याप्त मात्रा में पढ़ाई की कि एग्ज़ाम को पास कर सकी। ठीक है, कर ली। 5 नंबर देख लेते हैं। इनफ एज प्रोनाउन, प्रोनाउन के रूप में। इनफ अलोन, है ना, इनफ को हम प्रोनाउन के रूप में भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव हैड इनफ फूड नाउ, अभी हमारे पास पर्याप्त फूड था। ठीक है, हमारे पास अभी क्या था, पर्याप्त मात्रा में फूड था। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अगला स्लाइड। इसमें क्या है, टू, TOO, आवश्यकता से अधिक, उतना जितना नहीं होना चाहिए। ही इज़ टू पुअर टू बाई दिस कार, वह इतना गरीब है कि इस कार को नहीं खरीद सकता। टू मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड, टू मीन्स क्या होता है, मोर देन रिक्वायर्ड, जितना हम चाहिए उससे ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, इस एडवर्ब का यूज अक्सर बुरे गुण को या दोष को बताने के लिए किया जाता है, जबकि अच्छे गुणों को बताने के लिए वेरी का यूज करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल देखिए, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, है ना, अच्छे गुण को बताने के लिए मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ, तो इसमें हम ग्लैड का और वेरी का यूज किए, वेरी ग्लैड। और वेरी मीन्स भी बहुत होता है, टू मीन्स भी बहुत होता है, लेकिन टू का यूज बुरे या गुण दोषों को बताने के लिए किया जाता है, और वेरी का यूज अच्छे गुणों को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर समझ नहीं आए एक बार में तो दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। और अगर ये वीडियो बोरिंग लगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि जो हमको सफलता दिलाती है वो चीज़ हमको बोरिंग लगता है। मूवी देखना हमको बोरिंग नहीं लगता, खेलना बोरिंग नहीं लगता, लेकिन क्या उसमें सफलता है, लेकिन पढ़ाई में सफलता है दोस्तों, पढ़कर हम कोई चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। टॉपिक नंबर 7 है दोस्तों, लेट एंड लेटली का यूज। ठीक है, तो देखते हैं। लेट मीन्स होता है देर, है ना, लेट मीन्स क्या होता है, देर। मीन्स नॉट ऑन टाइम, टाइम पर नहीं पहुंचना, आफ्टर द एक्सपेक्टेड टाइम, टाइम के बाद ही पहुंचना। लेटली मीन्स होता है हाल ही में,
मीन्स रिसेंटली, अभी अभी, इन द रिसेंट पास्ट, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैज़ कम हियर लेट, वह यहाँ देर से आया। अब लेटली का देख लेते हैं। हैव यू सीन हिम लेटली, क्या तुमने उसे हाल ही में देखा है। तो लेट मीन्स देर होता है, लेकिन लेटली मीन्स होता है हाल ही में। इसको हमको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। लेट का लेटली बनता है, इसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है। लेट मीन्स तो देर होता है, लेकिन लेटली मीन्स होता है हाल ही में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में। ये है हार्ड एंड हार्डली। हार्ड और हार्डली ये दो हमारे एडवर्ब्स हैं। इसको देख लेते हैं। हार्ड मीन्स होता है कड़ा या कठोर। ही वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता है। ठीक है। अब हार्ड से बना है हार्डली। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। ही हार्डली वर्क्स, वह बहुत मुश्किल से काम करता है। इसका दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। हार्ड मीन्स कड़ा या कठोर, कठिन परिश्रम करना होता है, लेकिन हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से या बहुत कम। ठीक है। तो ही हार्डली वर्क्स, वह बहुत मुश्किल से कार्य करता है या वह बहुत कम काम करता है, ये कह सकते हैं। देयर वर हार्डली 20 पीपल, ये भी बोल सकते हैं वहाँ मुश्किल से 20 लोग थे। देयर वर हार्डली 20 पीपल, वहाँ मुश्किल से 20 लोग थे। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये हमारा फेयरली और रेदर। फेयरली और रेदर का यूज़ देख लेते हैं दोस्तों। क्या है, फेयरली अच्छे गुणों को बताने के लिए यूज होता है, लेकिन रेदर जो है वो बुरे गुणों को बताने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई लाइक हरी बिकॉज ही इज़ फेयरली टॉल, मैं हरी को लाइक करता हूँ क्योंकि वह करेक्ट मात्रा में क्या है, टॉल है। अब बुरे गुणों को बताने के लिए हार्डली का रेदर का यूज होता है। इसको देख लेते हैं। ही इज़ रेदर स्टूपिड, वह बहुत मूर्ख है। द नॉवेल वॉज रेदर बोरिंग, ये जो नॉवेल था बहुत ज़्यादा बोरिंग था, है ना, बहुत ज़्यादा बोरिंग था। इसमें कुछ हमको ये बताया गया है प्रिकॉशंस, इसको देख लेते हैं। नोट, इसको देख लेते हैं। टू का यूज़ होने पर रेदर का यूज़ किया जाता है। टू का यूज़ होने पर हम रेदर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक हरी बिकॉज ही इज़ रेदर टॉल, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है, इसको देख लीजिए। टू मच हाइट, है ना, टू मच हाइट, यूज़ रेदर। टू मच हाइट है तो हमको रेदर का यूज़ करना है। ही इज़ रेदर टू बैड, ही इज़ रेदर टू बैड, रेदर प्लस टू इज इक्वल टू वेरी मच, वेरी वेरी मच निगेटिव मीनिंग में होता है। ही इज़ रेदर टू बैड, टू मीन्स भी बहुत होता है, लेकिन रेदर जुड़ गया तो और ज़्यादा हो गया। अब चलो देखते हैं हमारा 10 नंबर का टॉपिक, हार्डली और स्केर्सली और व्हेन का यूज। नो सूनर देन का प्रयोग कंजक्शन के रूप में भी होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें पहले नोट देख लेते हैं। इन एडवर्ब से शुरू होने पर वाक्य को इंट्रोगेटिव फॉर्म में रखा जाता है। एग्जाम्पल्स, नो सूनर हैड ही एंटर्ड द क्लास देन द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट, जैसे ही उसने क्लास में एंटर किया तो स्टूडेंट्स शांत हो गए, साइलेंट हो गए, चुप बैठ गए। हार्डली ही रीच्ड द स्टेशन, वह मुश्किल से स्टेशन पहुंचा था। व्हेन द ट्रेन बिगेन टू रन, वह मुश्किल से स्टेशन पहुंचा जब ट्रेन स्टार्ट हो गई। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा स्पोकन इंग्लिश का और इंग्लिश ग्रामर का एडवर्ब टॉपिक पर वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, और इससे आप थोड़ा बहुत कुछ न कुछ सीखे होंगे। और अगर आपको लगे कि एक बार में समझ नहीं आया है तो दोबारा भी देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये मेरा वीडियो आप लोगों के लिए था। मैं ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर लाता रहूँगा, तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे आने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, जो होगा अगले टॉपिक पर।
और अगले टॉपिक में कौन सा लूँ इसके लिए आप कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।